ओम जय हरि विष्णु। आप सभी भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि शांति और मानसिक शुद्धता भी मिलती है। एकादशी की व्रत से साधक को जीवन के समस्त दुखों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यह व्रत पापों से मुक्ति का भी उपाय माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विधान है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे में विस्तार से देने जा रहा हूँ, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के लिए कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेंगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियाँ से भर जाएगा। आपका घर सुख समृद्धि, पैसा रुपया, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा। आपका भाग्य होगा सातवें आसमान पर। इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। भक्तों, 21 वर्ष बाद दुर्लभ संयोग में आई इस जया एकादशी पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दूसरा मौका आपको इतनी जल्दी ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती, गुजारिश, सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ़ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। वह ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है धनवान बनने का। क्या पता यह आपके लिए भी शुभ सुनहरा मौका हो सकता है। हमारे चैनल पर दी गई हर एक जानकारी सटीक होती है। इसकी पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि सबसे पहले लिख दीजिए, ताकि राशि अनुरूप उपाय में कमेंट में बता दूंगा। जया एकादशी की इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर रोज़ मुफ्त में जानकारी मिल सके। भक्त गणों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में
समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ जया एकादशी के दिन लाकर पहन लेते हैं तो तभी से आपका बड़ा व्यापार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरु जी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, तो आपके जीवन से जुड़ी चाहे किसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर के परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, या फिर ग्रह कलेश पितृदोष हो, चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते समाप्त होती है, चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहाँ से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, आपको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि लक्ष्मी हे माँ सरस्वती, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। देखिए, जिसके पास बुद्धि और विद्या होंगी उसके पास ही लक्ष्मी यानी कि पैसा खुद ही खींचा चला आएगा। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने ज़माने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:15 पर समाप्त होंगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएंगी। जया एकादशी के दिन वेद धरती योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:01 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। जया एकादशी पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपमार्ग का पौधा जिसे चिरचिटा भी कहते हैं और साथ ही एक और पौधा छोटा धतूरा का पौधा जरूर देखा होगा। यह दोनों ही बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। छोटा धतूरा को कई नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे खाकरा कहते हैं, कहीं शंखा होली तो कहीं कंथारिया। आपको बताऊंगा क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा का और इसके पत्तियों तन फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास।
भक्तों, विष्णु भगवान जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती है, और माता लक्ष्मी जी आती है तो जीवन से सभी परेशानियाँ, रोग दुख का नाश हो जाता है। माँ सरस्वती अगर प्रसन्न होती है तो सही निर्णय लेने की क्षमता हमें मिलने लग जाती है। हर निर्णय हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होने लगता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होंगी, खुशियों से भर जाएंगे। आपका घर जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आप भक्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज़ बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिचिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपमार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापे, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखेंगे होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो है वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिखा रहा हूँ वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़ी झाड़ा भी कहा जाता है। अपमार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफ़ेद दो प्रकार के अपमार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन सफ़ेद जो होता है उजला जो अपमार्ग है वह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, पैसे रुपये और गरीबी की जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। भक्तों, अपमार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपमार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफ़ेद अपमार्ग जैसा कि हमने बताया
वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते ही हम शीतकाल में लगाते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है। अब मार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष, कृमि, पथरी का नाश करने वाला, खून और साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो इसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवता का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप जया एकादशी के दिन धारण करने से मत चूकिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा क्योंकि इस दिन पितृ जो है वह जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। दिन दुगना रात चौगुनी, आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं। भक्तों की इसके क्या क्या फायदे हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ। भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है ही नहीं, बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाएंगे। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको यह और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रही है। भक्तों, जब अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होंगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियां को दूर करने के बारे में जान लीजिए और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपको आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और हम आपको शुरू से नहीं बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर कर्ण की साढ़े साती से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। अगर भक्तों, आप जानते होंगे कि साढ़े साती जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह नहीं कि साढ़े साती को भी मिटा देता है क्योंकि
इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि इस समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वह बूंदी इसी पौधे पर गिरी। इसलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो जया एकादशी के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना, आपको अपामार्ग लेना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान दीजिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वह भी उसी में हो, पत्तियाँ हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा, उसको जलाइन लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध देना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जा कर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांध देना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम करिएगा। मन से, आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिएगा। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जितने जीवन में जो भी गलतियाँ हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, उसको क्षमा करे और मेरे जीवन को बदल दे। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दे, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे। मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है या जो आपकी इच्छा है वह बोल दे। माता रानी से वह बोल दे, भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात
यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहाँ तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहाँ का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में वैकुंठ धाम मिलता है। आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से तो इसलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयाँ और परेशानियाँ दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल है। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होंगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु की जो और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होंगी, आपके घर की उन्नति होंगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होंगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होंगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगी। आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को बार बार व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो अपमार्ग की जड़ को गंगा जल से पवित्र कर अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की बुरी दृष्टि से सुरक्षा होती है और व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग विशेष रूप से नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं उन्हें अपमार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में मदद करता है। अपमार्ग के पौधे का एक और गुप्त प्रयोग है, यह है कि इसके बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान हो तो शनिवार की रात अपमार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिलता है। ऐसे ही नए नए उपयोगी जानकारी के लिए मित्रों हमारे YouTube चैनल महादेव के आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए मित्रों।